हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं प्रीमियर प्रो की ट्रेनिंग के साथ। ये इसका एपिसोड नंबर 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पहले एपिसोड में बता चुका था कि ये CS6 में CS5.5 के साथ कंपैरिजन में ये बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया थोड़ा बहुत, अब हम सपोज कीजिए CS6 हमने खोल लिया है और हम उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब देखिए CS6 जो पहले से प्रीमियर प्रो पे काम करते हैं वो देखेंगे कि CS6 का जो लेआउट है, इंटरफेस जो है वो बहुत डिफरेंट है। सबसे बड़ी चेंज जो इसमें आई है वो है प्रोजेक्ट पैनल की। ये जो है ये 5.5 में यहाँ ऊपर होता था और यहाँ पर इसकी प्रीव्यू विंडो होती थी, और अगर अब हम देखें तो CS6 में ये यहाँ पर नीचे है और बाय डिफॉल्ट इसकी प्रीव्यू विंडो आपको यहाँ पे नहीं दिखती। और इसके 2 मोड होते थे, मैं 5.5 दिखाता हूँ आपको, वो भी यहाँ पर है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट पैनल है, ये इसकी प्रीव्यू विंडो है। तो अभी तक मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा कुछ। लेकिन ये 2 मोड होते थे इसके, एक लिस्ट व्यू जो ये ऐसा है और होता था एक आइकॉन व्यू। आइकॉन मोड को हम स्टोरी टेलिंग मोड भी बोलते हैं। वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको यहाँ पर, जैसे ये देखिए CS6 में हम चाहें ये जो हमारी फुटेज है इनको हम अपने हिसाब से आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं आराम से। हम अपनी कहानी को दिखाना और सुनाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम इसकी फुटेज को आगे पीछे कर सकते हैं। CS6 में आपको ये लिस्ट व्यू और आइकॉन व्यू तो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, लेकिन ये जो प्रीव्यू होता था, जो प्रीव्यू एरिया होता था 5.5 में, ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं कि ये गायब हो गया। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल के ये जो मेन्यू में आइए और यहाँ पे देखिए ये प्रीव्यू एरिया है, इसको अगर आप चेक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका ये प्रीव्यू दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर अभी भी आप यहाँ पे इसको लाइव व्यू कर सकते। तो सब चलिए अब कुछ क्लिप्स या कुछ फुटेज इंपोर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आपका जो प्रीव्यू विंडो है, जैसे जैसे आपका हाथ साफ होता जाएगा प्रीमियर प्रो पे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि महसूस करेंगे कि इस विंडो की आपको कम से कम जरूरत पड़ेगी। वो किस लिए? क्योंकि CS6 के ये जो चेंजेस आए हैं इसमें इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। देखिए कुछ अगर फुटेज हम इंपोर्ट करने से पहले जो मैंने इंपोर्ट की हुई है, इसको थोड़ा सा मैं पहले डिलीट कर दूं। सीक्वेंस बनी हुई है, अब हमें फुटेज इंपोर्ट करनी है। अब फुटेज इंपोर्ट करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप एक सीरियस एडिटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता आता हूं कि शॉर्टकट्स जरूर याद रखिए। शॉर्टकट्स यूज करने के 1-2 बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहले कि माउस से कहीं पहले यहां जाएं, उससे एक टाइम खराब होता है। दूसरा, आपको अगर शॉर्टकट्स याद हैं तो आप कीबोर्ड पर दूसरे हाथ का भी उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास 2 हाथ एक ही सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप शॉर्टकट्स के बारे में परेशान हैं कि शॉर्टकट्स कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर मेन्यू में शॉर्टकट्स, हर फंक्शन का शॉर्टकट उसके साथ दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमने इंपोर्ट करना है, अगर मैं फाइल पे क्लिक करूं जो सबसे सिंपल तरीका है और यहाँ पे इंपोर्ट करूं, तो ये देखिए साथ में यहाँ पर इसका Ctrl+I जो शॉर्टकट है वो साथ में लिखा हुआ है। ऐसे ही नया प्रोजेक्ट खोलना हो, प्रोजेक्ट क्लोज करना हो, सेव करना हो, सेव एज करना हो, सबके शॉर्टकट जिन जिन के शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, वो यहाँ पे लिस्ट होंगे एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका है, यहाँ प्रोजेक्ट पैनल पे आके आप यहाँ पे ये जो ग्रे एरिया है इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक आप करते हैं, ये आपकी विंडो खुल जाती है और अब आप यहाँ पे जहां पे भी आपकी फुटेज है वहां पे आप इसको ब्राउज करके ढूंढ के वहां पर जाके आप वहां से फुटेज इंपोर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी अब देखिए, अगर आपने एक ये फुटेज चाहिए, आपको ये क्लिप चाहिए और साथ में अगर ये क्लिप चाहिए, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप रैंडमली यहाँ कहाँ से आप क्लिप्स चुन सकते हैं। और अगर आपको एक रेंज चाहिए, सपोज कीजिए यहाँ से लेके और यहाँ तक के सारे चाहिए, तो आप शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कीजिए तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। और विंडोज 7 और 8 के बाद तो ये अपने आप में और भी आसान हो गया है। यहाँ पर एक बार ला के ऐसा मार्की सेलेक्ट कीजिए सबको और आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने ये सब कुछ सिलेक्ट कर लिया और आपको लगे कि आपको ये वाले क्लिप्स नहीं चाहिए, फिर से कंट्रोल बटन दबाइए और यहाँ इन दोनों को दोबारा क्लिक कीजिए तो ये अनचेक हो जाएंगे। तो चलिए साहब 2 क्लिप्स इनलोड करते हैं हम लोग। एक इसको चुन लेते हैं और चलिए एक ये साथ में इसको चुन लेते हैं, उसको ओपन कर दीजिए। तो ये देखिए दोनों क्लिप यहाँ पर आ गए हैं। एक बात मैं और जो मैंने पहले बताया था वो दोबारा बता देता हूँ कि ये जो क्लिप्स हैं CS5 और CS5.5 के कंपैरिजन में डिफरेंटली बिहेव करेंगे। इसलिए आपको जब मैंने ये विंडो की बात की थी कि शायद आपको इतनी जरूरत ना पड़े, वो कैसे होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हमने ये 2 क्लिप्स जो इंपोर्ट किए हैं, अगर देखिए, अगर मैं इसके ऊपर माउस सिर्फ लेके आता हूँ और क्लिक कुछ नहीं करना,
अगर मैं माउस को लेके आता हूँ और इधर उधर इसको घुमाता हूँ, शुरू और एंड सारा क्लिप यहीं पे देख सकता हूँ। इसको हवर स्क्रबिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मैंने अभी क्लिक नहीं किया है। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे ये ठीक है, ये लाइव व्यू तो मिल रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है, इसको मैं बड़ा करके देख सकता तो ज्यादा बेहतर होता, तो उसका भी एक शॉर्टकट है। याद रखिए, ये पूरी विंडो को बड़ा करने का एक शॉर्टकट है टिल्डा की, जो कि टैब की होती है। टैब की के ऊपर जो नंबर 1, जो एक नंबर से लेफ्ट तरफ की जो की है, उसको अगर आप क्लिक करें तो ये देखिए ये वाला पैनल मैक्सिमाइज हो जाता है। और यहाँ पे नीचे ये इसका स्लाइडर है, अगर आप इसको स्लाइड करें तो ये देखिए अब पैनल और बड़ा हो गया है। मैं यहीं पे स्क्रब करके देख सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल के लिए अब आपको ये बड़ा सा व्यू तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पर आप इसके इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। अब ये इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट्स क्या हैं? अगर आपको मेरा पहला ट्यूटोरियल याद हो तो मैंने कहा था जब भी आपने फुटेज खींचनी है, कैमरा उससे कम से कम भी 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद तक, एक्शन हो जाने के बाद तक वो चलते रहना चाहिए, रोल करते रहना चाहिए। उसमें आपको एक्स्ट्रा फुटेज मिलती है। ये फुटेज है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आऊं, जब ये कार निकल गई, इससे पहले की फुटेज मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ शॉर्टकट जो है इसका आई दबाऊं, आई को दबाऊं, तो ये इन पॉइंट, यहां से ये शुरू होगी मेरी फुटेज, और मैं बस यहां पर लाके मुझको इस फुटेज का, इस क्लिप का सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। तो आउट पॉइंट के लिए मैं शॉर्टकट दबाऊं ओ, तो ये इन पॉइंट और आउट पॉइंट दोनों सेट हो गए। मतलब कि इस क्लिप में, जो ये वीडियो क्लिप है, इसका मुझे जहां मैंने इन और आउट लगाए हैं सिर्फ वही हिस्सा यूज करूंगा फाइनल वीडियो में। लेकिन हमने आई और ओ तो दबा दिए, लेकिन अभी तक हमको दिखाई कुछ नहीं दे रहा। उसका भी एक तरीका है, वो ये है कि आप इसी क्लिप के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके इन पॉइंट और आउट पॉइंट ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये था तरीका इन पॉइंट और आउट पॉइंट सीधा प्रोजेक्ट पैनल में ही सेट कर डालने का। अभी भी मेरे पास इसका प्ले हेड मौजूद है। मैं सारी फिल्म को, यहाँ पे जो सारा क्लिप है ये सारा मैं देख सकता हूं, लेकिन ये मेरा इन और आउट पॉइंट इसी में सिलेक्ट हो चुके। सो CS6 में ये इतनी आसानी हो गई है। इससे प्रीवियसली वर्जन में मुझको पहले इसको डबल क्लिक करके सोर्स पैनल में खोलना पड़ता और वहां पे जाके इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट सेट करने पड़ते, जो कि अब CS6 में जरूरी नहीं है। और अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपने ये इन और आउट पॉइंट बना दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे लगे कि मुझे यहाँ पर नहीं बनाना था आउट पॉइंट, मुझको थोड़ा सा और दिखाना था, ये यहाँ तक लेके आना था मुझको। तो बस यहाँ पर ये प्ले हेड लेके आइए और यहाँ पे दोबारा से ओ दीजिए, तो ये देखिए अब ये आउट पॉइंट यहां तक सेट हो गया। सो कहने का मतलब दोस्तों कि अब आपके इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट सीधा प्रोजेक्ट पैनल में ही आप यहां पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोर्स मॉनिटर में जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी को लगे कि ये जो हवर स्क्रबिंग है ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन है, तंगी करती है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके लिए आप फिर यहाँ पे ये जो पैनल का ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे आइए और ये देखिए ये हवर स्क्रब है, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट H। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे, 2 मिनट के लिए अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, अब वो हवर स्क्रब काम नहीं कर रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा पसंद है ये, इसलिए मैं इसको चेक रखता हूं हमेशा से। एक तो दोस्तों ये तरीका था हवर स्क्रब को एक्टिव और डीएक्टिव करने का। 2 मिनट के लिए मैं फिर से इसको अनचेक कर दूं। दोस्तों अगर आपको ये लगे कि हवर स्क्रब हमेशा ऑन नहीं होना चाहिए, तभी ऑन करें जब जरूरत पड़े, और जब मेरा दिल करे मैं उसको ले आऊं, और जब इसका दिल करे मैं उसको छोड़ दूं, ये बाय डिफॉल्ट ऑन या ऑफ ना रहे, तो इसका भी एक शॉर्टकट है। उसका हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। वो है अगर आप शिफ्ट दबाएं और फिर देखिए, तो ये देखिए टेम्परेरीली आपके पास हवर स्क्रब अवेलेबल है। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप इसको हमेशा ऑन रखना चाहते हैं। जैसे मैं हूं, मैं इसको हमेशा ऑन ही रखना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए ये डिस्ट्रैक्शन साबित हो सकती है, तो वो इसको ऑफ करें। लेकिन जब भी वहां ये प्रोजेक्ट पैनल पे होंगे और अगर शिफ्ट दबाएंगे तो हवर स्क्रब अवेलेबल होगा। हवर स्क्रबिंग से बाहर निकलने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चलूं कि अगर आप टेम्परेरी हवर स्क्रबिंग लेके आते हैं, जो शिफ्ट दबा के, और जहां पर उसके लिए जब आपने इन पॉइंट और आउट पॉइंट सेट करने हैं, उस केस में एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आई और ओ आप प्रेस करें तो शिफ्ट प्रेस ना हो। एक बात और जी, शॉर्टकट्स पे रहते हुए दोस्तों, ये आपका आइकॉन व्यू है और यहाँ पर ये इसका लिस्ट व्यू है। अगर आप लिस्ट और आइकॉन व्यू में टॉगल करना चाहते हैं जल्दी जल्दी, शॉर्टकट्स हैं उसके भी, शिफ्ट और बैक स्पेस अगर आप दबाते हैं तो ये देखिए आइकॉन व्यू, और फिर से दबाएंगे तो ये लिस्ट व्यू। तो ये शॉर्टकट्स हैं। आप हमेशा शॉर्टकट्स को याद रखेंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर काम करना आपके लिए बहुत आसान और बड़ा मजेदार हो जाएगा। तो सब ये था हवर स्क्रबिंग और लिस्ट व्यू, आइकॉन व्यू, इन पॉइंट्स और आउट पॉइंट्स सेट करने का तरीका। दोबारा इसको मिनिमाइज करने के लिए इस दोबारा से वही हम टिल्डा की अगर दबाते हैं तो ये देखिए ये मिनिमाइज हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने अब इसका जो जूम का था बटन था, अगर वो मैं कम कर दूं तो ये देखिए, तो ये दोबारा
नॉर्मल मोड में आ जाता है। इन पॉइंट्स एंड आउट पॉइंट्स हैं हवर स्क्रबिंग में ही, प्रोजेक्ट पैनल में ही कर सकते हैं सोर्स मॉनिटर जाने से पहले। अगर सोर्स मॉनिटर में जाना है तो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग के लिए और भी अच्छी तरह से एडिट करने के लिए, तो फिर आप यहाँ जो भी क्लेम आपको चाहिए इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए सोर्स पैनल में खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको आगे पीछे, इसका इन पॉइंट आउट पॉइंट सब सेट है, तो ये आप यहाँ पर भी इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी तक आपको सिर्फ हवर स्क्रबिंग और इन पॉइंट और आउट पॉइंट सिर्फ यहाँ पर कैसे सेट होता है टाइमलाइन में आए बिना और सोर्स पैनल में आए बिना, तो ये मैं आपको अभी तक बता रहा था। सो दोस्तों ये था। यहाँ पे भी हम, अगर मैं जाने से पहले बता दूं, यहाँ पे भी ये जो आउट पॉइंट है इसको हम यहाँ पर भी अपनी मर्जी से आगे पीछे जहां भी चाहें हम इसको कर सकते हैं और कहीं से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। या जैसे मैं इसको यहाँ पर विजुअली देख के यहाँ पर ले आऊं, या दूसरा जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर लाके भी अगर मैं सिर्फ अगर इसको ओ दबाता हूँ तो ये इसका आउट पॉइंट सेट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हवर स्क्रबिंग, इन पॉइंट्स एंड आउट पॉइंट सेट करने। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो अगला वाला मैं उसमें बताऊंगा आपको, मैं जो बताऊंगा उसमें मैं सोर्स मॉनिटर और प्रोग्राम मॉनिटर के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप CS 5.5 में देखें तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी कीज और शॉर्टकट्स और ये स्क्रबिंग बटन्स हैं जो कि अब आपको 5.5 में तो थे लेकिन CS6 में नहीं है। लेकिन CS6 में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये अवेलेबल नहीं है, सब कुछ यहीं पर अवेलेबल है। लेकिन ये है कि अभी उसमें ये बाय डिफॉल्ट सामने नहीं आते हैं। अगर इसकी जरूरत है तो हम इसको सामने ले आ सकते हैं। वो कैसे लेके आते हैं वो मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा आपको। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगले हफ्ते या एक हफ्ते के बाद मैं प्रीमियर प्रो का एपिसोड नंबर 3 भी लेके आऊंगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार,